भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। माघी पूर्णिमा जो कि बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, माघ माह को माधव मास की उपमा दी गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। यानी माघ का महीना जब आता है और मकर राशि में सूर्य देवता का प्रवेश हो जाता है, ऐसे शुभ समय में सारी देवी देवता स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आकर के त्रिवेणी में तीर्थराज प्रयाग में आकर के स्नान करते हैं। माघ माह को माधव मास की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार हम कार्तिक स्नान करते हैं, उसी प्रकार माघ का महीना भी पुण्यदायी माना जाता है। माघ के महीने में प्रत्येक दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करने से, तुलसी जी का पूजन करने से, गौ माता का पूजन करने से और ब्राह्मणों को अन्नदान, गौदान इत्यादि करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूरे महीने कल्पवास किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। माघ माह में जो मनुष्य स्नान करता है प्रत्येक दिन जल्दी, उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य पूरे महीने के नियम पालन नहीं कर सकते हैं, वो यदि एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक भी 5 दिनों तक निरंतर माघ माह का जल्दी स्नान कर लेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तो संपूर्ण माघ माह का उन्हें पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो यदि आप माघ महीने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी 12 फरवरी 2022 शनिवार से लेकर के 16 फरवरी 2022 बुधवार तक 5 दिन निरंतर सुबह सूर्योदय के पहले स्नान कर लेंगे, तुलसी जी का पूजन कर लेंगे, गौ माता का पूजन करेंगे और अपने घर के मुख्य द्वार पर और अपने देवी देवताओं के स्थान पर शुद्ध घी का दीपक सुबह और शाम को प्रज्वलित करेंगे तथा ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान इत्यादि दान पुण्य करेंगे, तो संपूर्ण माघ माह का पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। इस बार माघी पूर्णिमा का जो महापर्व है वो 16 फरवरी 2022 बुधवार को है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 15 फरवरी 2022 मंगलवार की रात्रि 9:22 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि बुधवार यानी 16 फरवरी 2022 को रात्रि 10:26 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। चंद्रोदय व्यापिनी तथा सूर्योदय व्यापिनी जो पूर्णिमा रहेगी, व्रत की पूर्णिमा रहेगी, वो 16 फरवरी 2022 बुधवार के दिन ही रहेगी। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें पूर्णिमा का व्रत करते हैं या माघ पूर्णिमा के दिन उनको भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन अर्चन करना हो या भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन करना हो या चंद्रमा का पूजन अर्चन करना हो, वो 16 फरवरी 2022 बुधवार के दिन ही पूर्णिमा का व्रत रखे तथा इसी दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन करे, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन भी करे और इस दिन चंद्रमा का विशेष पूजन अर्चन भी करना चाहिए। माघी पूर्णिमा यानी 16 फरवरी 2022 बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठे। जल्दी उठने के बाद सूर्योदय के पहले पहले तीर्थ जल, गंगा जल में स्नान करें। यदि आप तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में नहाने की बाल्टी में ही आपको गंगा जल, यमुना जल, गोदावरी जल या कोई भी तीर्थ का जल डाल करके उससे स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान का पूजन अर्चन करें, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें और तुलसी जी के यहां शुद्ध घी का दीपक लगाएं, गौ माता का पूजन अर्चन करें तथा इस दिन ब्राह्मण भोजन कराएं। ब्राह्मण को बुला करके उनके मुखारविंद से भगवान श्री सत्यनारायण का और सत्यदेव का पूजन अर्चन करवाए, उनकी कथा का श्रवण करें और इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का, माता लक्ष्मी का तथा चंद्रमा का भी विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन जो भी दान किया जाता है, पुण्य किया जाता है, वह अनंत गुना फलदायी रहता है। यानी पूर्णिमा एक प्रकार से पूर्णिमा तिथि होती है
और पूर्णिमा के दिन जो भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, वह पूर्ण फलदायी सिद्ध होगा तथा आपके जीवन के पूर्व जन्म के जितने भी पाप होंगे, दोष होंगे, कष्ट होंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे और आपके पुण्यों का उदय होगा। जब आपके पुण्यों का उदय होगा तब आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो सकेगी। माघी पूर्णिमा यानी 16 फरवरी 2022 को आप ध्यान रखें कि क्रोध न करें, वाद विवाद न करें, झूठ न बोले, घर के बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, माता पिता का अनादर अथवा अपमान बिल्कुल न करें। देवी देवताओं की, शास्त्रों की और प्रभु की निंदा इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन दाढ़ी कटिंग, शेविंग या शरीर के अंग के कोई भी बाल आपको कटवाना या काटना नहीं चाहिए तथा पूर्णिमा के दिन आपको कोई भी गलत या अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन आप तीर्थ में जाकर के दान पुण्य अवश्य करें और इस दिन अपने घर में आप पूजन अर्चन करें। यदि आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं तो आप पूर्णिमा के दिन उसे संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा पूर्णा तिथि होती है और पूर्णा तिथि के दिन स्वयं सिद्ध योग माना जाता है। इसलिए आप इस दिन शुभ कर्म करें, मांगलिक कर्म करें, पूजन अर्चन करें, सिद्धि साधना करें, महालक्ष्मी की आराधना करें। इस दिन बिल्व वृक्ष का जो है पेड़ के नीचे बैठ करके यदि आप महालक्ष्मी की आराधना करेंगे तो माता महालक्ष्मी आपसे अत्यधिक प्रसन्न होगी और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का निवास होगा। इसी तरह यदि आप अपने घर में माता महालक्ष्मी के चित्र की या मूर्ति की स्थापना करके उनका विशेष पूजन अर्चन करेंगे तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होगा। साथ ही इस दिन यदि आप ब्राह्मण के द्वारा श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्रम का पाठ करवा करके उससे हवन करेंगे तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होगा। यदि आप अपने जीवन के सभी दोषों को समाप्त करना चाहते हैं, पितृदोष या अन्य कोई भी दोष यदि आपके घर परिवार पर है तो आप एक सफेद कपड़े में चावल बांध करके अपनी अंजलि से आप चावल उसमें रख दीजिएगा, एक नारियल उसमें रख दीजिएगा और उसको पुटली नुमा बांध करके पूरे घर में आप अच्छी प्रकार से घुमा लीजिएगा और उसके बाद उस चावल की पुटली को किसी भी शिव जी के मंदिर में आप जा करके रख आइएगा। यदि कोई शिव मंदिर नहीं है तो आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भी वह चावल का और नारियल का दान कर सकते हैं और पुटली सहित आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर परिवार के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे तथा आपको जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती रहेगी। माघी पूर्णिमा के दिन शाम के समय यदि आप गाय के घी का दीपक अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगा देंगे तो निश्चित तौर से आपके घर पर माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और आपके घर परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी और आपका घर हमेशा सुख, शांति, समृद्धि से भरा पूरा रहेगा। इसी तरह माघी पूर्णिमा की रात्रि में जो मनुष्य माता महालक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करता है और चंद्रमा का पूजन अर्चन करता है, उसके घर में माता महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर की भी कृपा दृष्टि बनी रहती है और उनके घर परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आती है और उनके घर में अखंड लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी का निवास हो जाता है। माघी पूर्णिमा परम पुण्यदायक पूर्णिमा मानी जाती है और इस पूर्णिमा के अवसर पर यदि आप ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, अन्न दान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, गौ दान देते हैं या कोई भी दान पुण्य यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा आपको इस जीवन में इस भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति निरंतर होती रहेगी और आप धर्म, अर्थ और काम तथा मोक्ष को प्राप्त अवश्य ही कर पाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।